आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने मिस्टेक्स से चैप्टर 7 को कंप्लीट कर दिया था और चैप्टर 6 को, जो चैप्टर 6 था, उसको छोड़ दिया था। तो आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यानी मेरा टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 15 चैप्टर में टोटल 8 चैप्टर ही बचे रहेंगे और ये सारे चैप्टर तकरीबन 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, यकीनन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके हुबहू एग्जाम में प्रैक्टिस सेशन जो रहता है, आपका क्वेश्चन आने वाला, यानी 50 क्वेश्चन रहेगा डोमेन पेपर का, उसमें से आपको 40 का जवाब देना है। उसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे टोटल हिस्ट्री का। ठीक है, यानी 2022 में जो क्वेश्चन सारे पूछे गए वो सारे रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहले हम लोग यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बिना चैप्टर वाइज पढ़े आप कभी भी किसी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका, भक्ति एवं सूफी आंदोलन का उदय किस शताब्दी के मध्य हुआ था? 4 ऑप्शन है, 8 से 18वीं या 8 से 15वीं या फिर 10 से 21वीं या फिर 8 से 14वीं। तो बताना आपको इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, बासवन्ना के नेतृत्व में किस शैव संप्रदाय का उदय व विकास हुआ? वीरशैव एवं लिंगायत संप्रदाय या फिर पशुपत संप्रदाय या फिर चांडाल संप्रदाय या फिर शैवरूप संप्रदाय? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, यानी वीरशैव और लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, अपार समंदर और सुंदरार की कविताएं तोरम की रचना किसके आधार पर वर्गीकृत की गई है? पहला ऑप्शन प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन संगीत, तीसरा ऑप्शन सामाजिक, चौथा ऑप्शन आर्थिक। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी संगीत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आपका, लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? शंकरदेव या फिर प्रांतक प्रथम या फिर बासवन्ना या फिर कबीर? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बासवन्ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को किसने अस्वीकार किया है? बाबा फरीद ने या फिर अर्जुन देव ने या फिर रविदास ने या फिर गुरु नानक ने? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु नानक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, शंकरदेव ने किस काव्य की रचना की है? तोरम की या कीर्तन घोष की या फिर नली राय दिव्य प्रबंधम या फिर गुरु ग्रंथ साहिब? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कीर्तन घोष की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक कौन थे? जयदेव या फिर शंकरदेव या फिर मीराबाई या फिर कबीरदास? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी शंकरदेव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, कुछ सूफी ऐसे थे जो खानखा को त्याग कर फकीरी यानी गरीबी एवं ब्रह्मचार्य में विश्वास रखते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? उदारवादी या फिर रहस्यवादी या फिर न्यायवादी या फिर रूढ़िवादी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको कहा जाता था रहस्यवादी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, सूफियों के कुरान संबंधित अपना साहित्य विकसित किया तथा सूफी संत जहां रहते थे उसे क्या कहा जाता था? दरगाह या फिर उर्स या फिर खानखा या फिर शरिया स्थल? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी खानखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, 1711 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की? 1711 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की जिससे भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने या फिर गियासुद्दीन तुगलक ने या फिर इल्तुतमिश? तो आपको बताना है क्या होगा इसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन कासिम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, इस्लाम धर्म के अनुयायियों या इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को कितने सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था? 7, 8 या फिर 5 या फिर 2? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 5 शिक्षा के नियम को पालन करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, धार्मिक विकास की प्रक्रिया किस विचारधारा पर आधारित थी? ब्राह्मणीय या फिर इस्लामिक या फिर ईसाई या फिर शैववाद? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राह्मणीय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, धार्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ होने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति व्यवस्था का संरक्षण या फिर कर्म कांडों का संरक्षण या फिर ग्रंथों का संकलन तथा संरक्षण या फिर धार्मिक प्रथाओं तथा आडंबरों का संरक्षण? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रंथों का संकलन तथा संरक्षण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, प्राचीन समय में भक्ति परंपरा में उपासना किस पद्धति पर आधारित थी? श्लोक आधारित
या फिर गायन आधारित, या फिर लेखक आधारित यानी लेखन आधारित, या फिर श्रवण आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गायन आधारित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, तांत्रिक पद्धति में जो कर्मकांड का विरोध करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अलवार, नैनार, या फिर वैष्णववाद, या फिर शैववाद। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वैष्णववाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, अलवार और नैनार किन देवताओं के उपासक थे? विष्णु तथा शिव, शिव तथा विष्णु, विष्णु तथा शक्ति, या फिर शिव तथा शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है विष्णु तथा शिव। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, संत कवियों 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संत कवियों द्वारा तमिल में गाए गए भजनों को किस ग्रंथ का रूप दिया गया? राज तरंगिणी, या फिर भक्ति सागर, या फिर शक्ति सागर, या फिर तेवरम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी तेवरम होगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपका वैष्णववाद, जो कर्मकांडों में विश्वास रखते थे। दूसरा आपका शगुन, शगुन क्या था? देवियों और ईश्वर की प्रतिरूपों की पूजा मूर्त रूप में की जाती थी। तीसरा क्या आपका निर्गुण, निर्गुण क्या है? अमृत और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तांत्रिक, इस पद्धति में शिव की उपासना की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या उत्तर होगा, यानी कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यानी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जैसे यहाँ पर पहला लिखा हुआ है शैववाद, शिव उपासना, दूसरा आपका वैष्णववाद, ब्रह्म उपासना, तीसरा आपका लिंगायत, शक्ति उपासना, चौथा आपका वीर शैव, अग्नि उपासना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यही आपका सही सुमेलित है, बाकी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। चोल शासकों ने निम्न में से किन स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण किया था? चिदम्बरम में, या फिर तंजावुर में, या फिर गैंगोकोंड चोलमपुरम में, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, लिंगायतों ने अपने कवियों की रचना किस भाषा में की? संस्कृत, हिंदी में, या फिर कन्नड़ तथा स्थानीय भाषा में, या फिर उर्दू तथा फारसी में, या फिर संस्कृत तथा अंग्रेजी में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कन्नड़ तथा स्थानीय भाषा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, निम्न में से किस ग्रंथ में 12 अलवारों की रचना का संकलन किया गया? त्वारम, कीर्तन घोष, या फिर नल्लयरी दिव्य प्रबंधम में, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, सूफी सिद्धांतों के आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रमुख कारण क्या था? पहला देखिए यहाँ पर सूफी सिद्धांत का रहस्यवाद लोगों के आकर्षण का केंद्र था। दूसरा आपका भक्ति मार्ग उनकी नज़र में ईश्वर सान्निध्य प्राप्ति का सरल मार्ग था। तीसरा आपका उनका मानना था कि सभी समुदायों को ईश्वर में लीन होने का अधिकार है, या फिर ये सारे। तो आपको बताना है यहाँ पर सूफी सिद्धांतों के आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, ये 4 में से मतलब 3 कारण है, उनमें से क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आदि ग्रंथ साहिब की रचना सिखों के कौन से गुरु द्वारा की गई? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, या फिर गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु तेग बहादुर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गुरु अर्जुन देव। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किन 3 संतों के वचनों को गुरबानी की संज्ञा प्रदान की गई? पहला कबीर, रहीम और विदास, दूसरा ऑप्शन फरीद, रविदास और कबीर, तीसरा ऑप्शन रहीम, रविदास और फरीद, या फिर फरीद, कबीर और रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फरीद, रविदास और कबीर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, निम्न में से कौन सा कारक भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण थे? हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ, या फिर वैदिक कर्मकांड का आडंबर पूर्ण, या फिर वैदिक कर्मकांड का आडंबर पूर्ण होना, या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार, या फिर सूफी संत और उनकी समानता की भावना। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो इनमें से क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ये सारे होंगे। ठीक है, यहाँ पर चारों कथन यहाँ पर ये राइट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 27 नंबर, मीराबाई के गीत निम्न में से किन भाषाओं में लिखे गए हैं?
पहला ब्रज तथा राजस्थानी, दूसरा उर्दू तथा फारसी, तीसरा संस्कृत तथा राजधानी, चौथा उर्दू तथा राजस्थानी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रज तथा राजधानी। ठीक है, राजस्थानी, सॉरी, ब्रज तथा राजस्थानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, अलवार संप्रदाय की किस स्त्री संत ने विष्णु प्रेम को छंदों में व्यक्त किया? मीराबाई, अंडाल, या फिर कमरेती बाई, या फिर गौरी बाई। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अंडाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन क्या आपका, जिम्मी किसे कहा जाता था? मुस्लिम वर्ग को जो गैर इस्लामिक क्षेत्र में रहते थे, या फिर गैर मुस्लिम वर्ग को जो इस्लामिक क्षेत्र में रहते थे, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैर मुस्लिम वर्ग को ही जो इस्लामिक क्षेत्र में रहते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कव्वाली का महत्व क्या था? तो यहाँ पर देखिए पहला है कथन, सूफी कव्वाली द्वारा मुगल शासकों की प्रशंसा करते थे, या फिर कव्वाली द्वारा सूफी खुदा का सानिध्य प्राप्त करते थे, या फिर सूफी संत कव्वाली द्वारा पैगंबर से जुड़ी परंपराओं का व्याख्यान करते थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कव्वाली द्वारा सूफी खुदा का सानिध्य प्राप्त करते थे। तो ये थे क्वेश्चन आपका चैप्टर 6 का। ठीक है, जो भी नए व्यूवर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में मैराथन क्लास भी स्टार्ट होने वाले हैं और प्रैक्टिस सेशन भी होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।